हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए नवेले चैनल पर। तो बच्चों, अभी आप 9th क्लास में आए होंगे धीरे धीरे, तो हम हर 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लाएंगे जिनमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे आप चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति, है ना। तो आज हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम टॉपिक सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे मोशन का, और इसमें हम क्या देखेंगे कि मोशन होता क्या है। तो डिफरेंट थिंग्स इन मोशन, लाइक मोशन में अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि व्हीकल्स यानी गाड़ियों का मूव करना रोड्स पर, ट्रेन का ट्रैक्स पर चलना, एरोप्लेन्स का चलना और बर्ड्स का उड़ना। ये सब क्या है? मोशन है। पतंग का उड़ना भी मोशन है। मच्छर इधर उधर फिर रहा है, वो भी क्या है? मोशन। यानी जो कुछ भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो मूव कर रहा है, अपनी जगह से घूम रहा है इधर उधर, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, वो क्या कर रहा है? उसकी मोशन में चेंजमेंट हो रही है। थिंग्स आर इन मोशन इनसाइड अवर बॉडी टू। हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मोशन में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड। ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या करता है? मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। कहां पर? ब्लड वेजल्स के थ्रू। अगर आगे की बात करें तो लिखा है मोशन ऑफ अ बॉडी स्टार्ट और चेंज व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। किसी भी बॉडी का मोशन चेंज तब होता है या तब शुरू होता है जब उस पर फोर्स लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए एक बॉल रखी हुई है और उसको आप क्या करें? धक्का दें, तो वो रेस्ट पे थी और वो क्या हुई? उस पर एक फोर्स एक्ट हुआ तो वो जाकर के मोशन में हो गई। अगर दूसरी बात करें, लिखा है चेंज। चेंज का मतलब क्या है? कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो और आप उसको क्या करें? फोर्स लगाकर उसका मोशन कम कर दें या ज्यादा कर दें। फॉर एग्जांपल क्रिकेटर, जब एक बॉलर जब बॉल डालता है और बैटर जब बैट से उसे क्या करता है? हिट करता है, यानी बॉल जो आ रही है वो मोशन से आ रही है, और बैट से हिट करके जब आप फोर्स लगाते हैं तो या तो आप रोकते हैं, मोशन कम करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज का मतलब कम या ज्यादा दोनों से। और जब आप हिट करते हैं तो क्या होता है? मोशन मोशन क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो इस तरह से हम मोशन को समझ सकते हैं। लेकिन हम जो क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स होती क्या है सर? तो अगर काइनेमैटिक्स की बात करूं तो काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। उनके कॉज यानी क्या रीजन की वजह से मोशन हुआ है उसके बारे में नहीं पढ़ते, सिर्फ मोशन में क्या क्या होता है सिर्फ ही पढ़ते हैं। यानी इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं, जैसे स्पीड पढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। अब मोशन के ये मोशन होने की वजह है। अब मोशन हो क्यों रहा है ये नहीं पढ़ेंगे हम, उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानेंगे, वो हम कब जानेंगे? आगे चल के। और इसमें हम 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले होते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। लेकिन अभी तो आप 9th क्लास में, तो अभी आप कब पढ़ेंगे? सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कब पढ़ेंगे? जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे। और हम लोग आगे चलेंगे तो मेजर डिफरेंस क्या होता है अगर कोई नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट है उनके मोशन का। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मोशन में लाने के लिए क्या करना होता है? एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर खुद ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन को क्या करवाती है? फॉर्म करवाती है। तो ये बात हम याद रखेंगे कि एनर्जी जो है हम ये बात याद रखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में कैसे मोशन होते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी रेस्ट की। तो इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जर्वर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप क्या हैं? आप साइकिल में दो दोस्त जा रहे हैं, एक साइकिल पर बैठे हुए हैं। तो अभी आप अपने दोस्त को देख रहे हैं तो वो क्या है? आपके साथ ही बैठा हुआ है, तो अभी भी वो आपके उतने ही क्लोज है। 2 मिनट बाद भी उतने ही क्लोज रहेगा और 4 मिनट बाद भी उतने ही क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। यानी आप एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर साइकिल से मतलब रोड पर खड़ा होकर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो अभी आप उसके इतने पास थे, कुछ देर बाद और आगे हो जाएंगे, कुछ देर बाद और आगे हो जाएंगे। यानी डिपेंड करता है कि आप रेस्ट या मोशन में है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर और आपकी दोनों की मोशन सेम है तो आप क्या है? रेस्ट में है। और ऑब्जर्वर और आप अलग अलग हैं तो आप किस में है? आप मोशन में है। तो क्या है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर आपकी पोजीशन अनचेंज है, किसी भी ऑब्जर्वर के अनुसार आपकी पोजीशन अनचेंज है, तो आप किस में हैं? रेस्ट में हैं। जैसे ये व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है, तो पेड़ किस में है? ये रेस्ट में है। ये अभी भी देखेगा तो भी रेस्ट में, आधे घंटे बाद देखेगा तो भी यहीं रहेगा, 1 घंटे बाद देखेगा तो भी यहीं रहेगा। ये नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हम रेस्ट को समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन में क्या होता है आप समझ गए होंगे कि ऑब्जर्वर पर यह भी डिपेंड करता है। अगर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लगातार आपकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। यानी मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर खड़ा होकर आपको देख रहा है और साइकिल चलती जा रही है, आपकी पोजीशन उससे क्या होती जा रही है? दूर होती जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। ट्रेन की भी हम बात कर सकते हैं। ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म से आपको देख रहा है और आप ट्रेन के अंदर हैं, अभी आप उसके क्लोज होंगे, कुछ देर बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी और आगे और आगे और आगे आप दूर होते जाएंगे, यानी आपका मोशन क्या होता जाएगा? मतलब आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आप किस में हो जाएंगे? मोशन में हो जाएंगे। यानी आप क्या हो जाएंगे? अनचेंज हो जाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर में। ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? अनचेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको रेस्ट मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही 5 मिनट की वीडियो में, जिसमें हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को करवाने वाले हैं।